बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में उम्मे मआबद ख़ज़ाई के खैमे में तशरीफ़ ले गए ताकि इससे थोड़ा सा गोश्त या थोड़ा सा दूध खरीद लें, लेकिन कहत की वजह से वहाँ गोश्त था न दूध। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भेड़ की तरफ देखा और उम्मे मआबद से दरियाफ्त किया, क्या मैं इस भेड़ के दूध से इस्तिफ़ादा कर सकता हूँ? उम्मे मआबद ने इजाज़त देते हुए कहा कि अगर ये भेड़ दूध देती होती तो हम और आप सभी सैराब हो जाते, लेकिन अफसोस ये है कि इसका दूध खुश्क हो गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भेड़ के थनों पर अपना दस्त मुबारक फेरा और दुआ की, परवरदिगार आलम इनको दूध से भर दे। ये दुआ करते ही इसके थनों से दूध जारी हो गया और दूध की इस कदर बहताब हुई कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे मआबद के तमाम घर वाले दूध से सैराब हो गए और जो दूध बच गया इसे पैगंबर ने बर्तनों में भर दिया। इस तरीके से रसूल खुदा ने वहाँ एक वाज़िह मौजज़ा दिखाया। इसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए। पैगंबर के चले जाने के बाद अबू मआबद उम्मे मआबद का शौहर जंगल से घर आया और जब बर्तनों में बहुत ज़्यादा दूध देखा तो इसने निहायत तअज्जुब के साथ पूछा, अभी तो बच्चों के लिए भी दूध का कतरा न था, अब ये इतना सब कहाँ से आ गया? उम्मे मआबद ने जवाब दिया कि एक खूबसूरत चेहरे वाला बुलंद मर्तबा शरीफ इंसान यहाँ से गुजरा है और ये सब उसके वजूद की बरकतें हैं। अबू मआबद ने कहा, वो शख्स ज़रूर कुरैश के बाइज़्ज़त लोगों में से था, और इसके बाद कसम खाकर कहा, अगर वो मुझे कहीं नज़र आ गया तो मैं इस पर ईमान ले आऊँगा और इसका पैरोकार हो जाऊँगा। सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।